यस नाउ कल जाते जाते हमने शायद लास्ट में आपका ना 2 प्रैक्टिकल्स के बाद our last statement was the large volume of gas can be compressed into cylinders of a small volume and transport easily. ये हमने this statement we have written on the basis of the CNG, LPG, NH3 and oxygen cylinders के लिए हमने याद किया. और now अब आपका देखिएगा इसमें आगे जा करके अब एक क्वेश्चन बनता है इन सब में, उसका प्रैक्टिकल भी आपको मैं दिखाऊंगा नाउ करके. प्रैक्टिकल क्या दिखाऊंगा मतलब मटेरियल रिक्वायर्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमने देखनी है. क्वेश्चन इफ वी पुट अगर किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप फ्रीजर में रख देते हैं तो ये वाई इट ब्रस्ट BUR है, दिस इज BURSTS ब्रस्ट, क्यों आपके टूट जाती है. वैसे तो सीधा सीधा देसी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है कि आपका ना कोल्ड ड्रिंक आपका क्या लिक्विड होती है और आपको ये भी पता होना चाहिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं यहाँ पे ना, फिजी ड्रिंक्स जिनको आप कहते हैं आपका नाम. तो उसको जब आप फ्रीज़र में रखेंगे 4-5 घंटे तो वो आपका टूट जाती है. क्योंकि इसका मतलब टूट जाने का मतलब कोई चीज़ एक्सपेंड हो रही होगी और एक्सपेंड हो रही होगी उसको जगह नहीं मिल रही होगी मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने के लिए, तो वो आपका क्या होगा नेचुरली होगा फट जाएगा. सिंपल लैंग्वेज में जिसको केमिस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा आपका नाम. तो क्या होता है आंसर में, इट इज बिकॉज ये क्यों टूटती है, क्योंकि आपका नाम देखो वाटर इन विच कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व. इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपका नाम वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाती है और फिर चेंज इनटू आइस और वो परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है आइस में. आपका नाम देखो दिस इज द एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस exert है ERT exert a lot of pressure. और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो है उस फीजी ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपकी होती है वो आपका क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है आपका नाम बहुत ज्यादा ऑन द वॉल ऑफ द बोतल. और जब उसको बाहर आने का मौका ही नहीं मिलेगा, दैट प्रेशर आपका जो एक्सर्ट हो रहा है, अब वो कांच की मोटी परत है आपका नाम देखो दिस द, तो वो आपका क्या होगा द बोतल ब्रेस्ट या ब्रेक भी आप लिख सकते हैं BURST. तो आपका ना बोतल आपकी टूट जाएगी. ठीक हो गया ना, समझ गए आप मेरी बात. जो प्रेशर आपका एक्सर्ट हो रहा है क्योंकि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ये सिंपल सी बात है. अब आपका क्या हो गया, प्रेशर exerted by gas is due to the collision of gas molecules आपका नाम with the wall of container, ये containers wall में. ये हो गया मेन रीजन. ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द कोलिजन, दिस इज द कोलिजन COLLISION कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. अगर बहुत ज्यादा somebody wants आपका द मोर डिटेल्स अबाउट इट तो आप ही लिख सकते हैं आपका नाम. अब इसमें भी अगर कोई बोले कि भाई ये ऐसा क्यों प्रेशर की बात कर रहे हैं, क्योंकि तो आपका इसका मतलब the molecules of gases are
नॉट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट की पोजीशन पे तो रह ही नहीं सकते हैं आपका नाम, या रहते ही नहीं है, बट इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन इन ये जिग-जैग पाथ, जिग-जैग पाथ में इधर उधर जाना जो आपका, इन ऑल द डायरेक्शन आपका नाउ दिस इज द, सो द दे मूव with high velocity because they have the kinetic energy. ठीक हो गया ना? तो they collide, then they collide with each other, एक दूसरे के साथ आपका कोलाइड करते हैं, टकराते हैं आपका नाम, एज वेल एज विद द वॉल ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में चाहे वो बोतल में ही क्यों नहीं रखी हो आपका नाम, कंटेनर की वॉल्स में भी आपका ये टकराते हैं, और टकराने पे आपका नाम देखिए, एंड दैट एक्सर्ट अ प्रेशर, और उससे आपका प्रेशर आपका एक्सर्ट होता है. दैट्स व्हाई द कोल्ड ड्रिंक विच इज केप्ट इनसाइड द फ्रीजर आफ्टर a long hours, means 4-5, after long 4-5 hours, now it bursts या it breaks आपका नाम. Is it clear हो गया सर? Any doubt to anyone? इतने में ही आपका आंसर हो गया, लेकिन अगर कोई और पंगा करता है तो उसको डिटेल बता दो जी. आप कुछ कहना चाह रहे सर? यू आर लुकिंग, आपका यू आर जस्ट गेजिंग, सेकेंड लास्ट ये. Then they collide with each other as well as with the wall of the container and exert pressure. आप कुछ पूछेंगे जी पुत्र? वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेरीज? नो क्वेश्चन? ऑलराइट, ठीक है. समझ में आ गया तो फिर आप क्या करें सर, इतनी जल्दी समझ जाते हैं कुछ बच्चे. ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 10 में इसी को आपका दिखाने के लिए, टू शो गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, क्या गैसेस आपका एक्सर्ट प्रेशर करते हैं. तो अब आपका ना मटेरियल रिक्वायरमेंट, वैसे तो भैया फ्रिज भी चाहिए. अब एक प्रैक्टिकल करने के लिए 20,000 मिनिमम का फ्रिज तो आएगा नहीं, तो ये घर में होगा ही आपके, नहीं है तो देख लो पड़ोसी के यहाँ भी कर सकते तोड़ फोड़. जरा आंटी मेरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जरा फ्रीजर में रख दीजिए जरा, मुझे बहुत ठंडी चिल्ड चाहिए. ठीक है. और दूसरा आपका नाम कोल्ड ड्रिंक बोतल चाहिए. ठीक है ना भाई, फ्रीज का होना जरूरी है. फ्रीज का मतलब वो किसी के भी है, अब वो दुकान में रखो क्या रखो उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे तो प्रोसीजर. ये देखिए आपका टेक आ कोल्ड ड्रिंक बॉटल, ले ली सब, एंड फ्रीजर. ठीक है सर. डीप फ्रीजर भी आपका हो सकता है सर, याद रखिएगा, डीप फ्रीजर. अब इसमें बॉटल ये बॉटल को आपने लिटा दी साहब, इसको कोल्ड ड्रिंक. अब वो आप थम्स अप पीते हैं या स्प्राइट पीते हैं या जो भी पीते हो आपका नाम, माजा पीते हो या मज़ा वाला भी कोई हो, ये फ्रीज़र में आपने रख दी. ठीक हो गया. फ्रीज़र का मतलब ही आपका क्या हो गया कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका नीचे का टेम्परेचर होना चाहिए, तभी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आइस. आपका होता फ्रीज़र का मतलब ही ये होता पहले से. दूसरी दो चीज़ें आपको बता दूं. एक होती है कोल्ड ड्रिंक और एक होती है कूल ड्रिंक. दिमाग में लोगों के कोल्ड ड्रिंक घुस गया.
ये कोल्ड ड्रिंक आपका जो बेसिकली क्या होगा, जो धारे का पानी होता है, कुएं का पानी होता है, वेल, जिसको पी करके थोड़ी देर के लिए आत्म संतुष्टि होती है कि मैंने पानी पिया। अब ये तो शहरों में रह रहे हैं, आपके घर में फ्रिज नहीं है, चाहे पुराना ही क्यों नहीं, गए थे उनके यहाँ फ्रिज ही नहीं था, पता नहीं कैसे लोग हैं। भाई तेरे को पानी मिल गया ना, चाहे मैं बाजार से बर्फ खरीद के लाया, तुझे क्या मतलब, थोड़ी, इससे क्या होगा, बार बार प्यास लगेगी। उस समय थोड़ी देर के लिए आपको आत्म संतुष्टि की अनुभूति हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर आपने, दैट इज कॉल्ड द कोल्ड ड्रिंक। कष्टदायक पानी है ये। और कोल्ड ड्रिंक का मतलब आपका जो है आरामदायक, जो हमारे पहाड़ों में मिलता है, जिससे खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। याद रखिएगा, पानी की बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है आपका नाम। व्हेनेवर आपका नाम जस्ट यू आर ईटिंग अ फूड, आफ्टर 5 or 10 minutes व्हेन यू आपका जस्ट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर्स। ग्लास ऑफ वाटर्स का मतलब वो आपके पेट की कैपेसिटी, 2 पीते हैं, 3 पीते हैं, आपका एक, कोई लोग आधा भी पीते हैं, तो वो क्या करेगा, आपके खाने को भी डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट्स नहीं होते हैं, वो सोडियम के हो या पोटेशियम के हो। कोल्ड ड्रिंक का मतलब जो पिक्चर आपका घड़ा होता है ना, घड़ा गर्मियों में रखते हैं आपका, वो नीचे से सैंड रखी, बालू रखी आपने, उसमें पानी भर दिया और उसके बाद आप उसको घड़े का पानी पीजिए। आहा, या पहाड़ों में जब आप जाते कहीं, आप धारे में पूरा मुंह लगा लेते, वो पानी रेस्टलाइज करता है। 2 चीजें, कोल्ड ड्रिंक, ये आपका आरामदायक पानी जिससे पीने में आपका जो है तसल्ली हो जाए, काम वो करो जिससे तसल्ली हो। दोनों मैंने बता दिया। हाँ, तो कोल्ड ड्रिंक और कूल ड्रिंक में आप देख लीजिएगा क्या अंतर है। वैसे भी बाबा रामदेव क्या कहते हैं पता है आपका, कोल्ड ड्रिंक इज ए टॉयलेट क्लीनर। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा रामदेव कहते हैं कि इसको जब डाल दो, ओह, पूरा साफ हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल आप डाल दो, अब मैं ये तो कहूँ कौन सी वाली डालो, लेकिन डाल के थोड़े 10, 15, 20 मिनट बाद आपके टॉयलेट में शाइनिंग आ जाएगी। तो ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने इसमें रख दी। आफ्टर 4 or 5 आवर, 4-5 घंटे के बाद आप देखेंगे ये आपका -10 भी हो सकता है, -6 भी। आपने देखा होगा कि अंदर आपकी एक नोब होती है आपका ना, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर जैसे आपके पास गेस्ट आ गए, बहुत भड़ास है उनकी, गर्मी से ठंडा पानी, भाई साहब जरा रुक जाइए, तब तक आप एक घड़े का पानी पी लीजिए, घुसेड़ दो उसको बोतल को और खोल दो उसको, लेकिन फिर भूलना मत। फिर उसके अंदर जो भी होगा थोड़ी देर में देखेंगे, दाल भी फ्रीज हो गई, सब्जी भी फ्रीज हो गई, और टमाटर तो ऐसा हो जाएगा सॉलिड कि किसी की मुंडी बीमार हो गई तो मुंडी भ्रष्ट हो जाएगी। देख लीजिएगा, ट्राई कर। तो उसके बाद आप करा देखो दिस, ठीक है ना, देख लीजिएगा आज आप करके। ऐसा प्रैक्टिकल मत करना कि ये जब बाबू घर में, फिर देखो थोड़ी देर में 4-5 घंटे बाद बॉटल ब्रेक हो गई, टूट गई आपका नाम। तो आपने क्या किया, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने फ्रीजर में रखी आपका नाम, ठीक है। नाउ कीप इट इनसाइड द फ्रीजर, फ्रीजर के अंदर आपने इसके रखा। थर्ड, लीव फॉर 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे के लिए इसको छोड़ दो। अब आपका देखो 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जब आप फ्रिज का डोर और उसके बाद फिर फ्रीजर का डोर दोनों को खोलोगे तो ना, तो आपकी बोतल आपकी ब्रस्ट हो गई होगी, बिकॉज वाटर विल फ्रीज, जो पानी था वो आपका फ्रीज हो जाएगा। एंड जो उसके अंदर ये दूसरे वाले महान भाव थे जिनको आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, आपका देखो ना गैस, ये आपका ना एक्सोस्ट प्रेशर ऑन बॉटल। अब बॉटल का मतलब वॉल ऑफ कंटेनर जो आप कहते हैं, ये आपका हुआ। और माशाल्लाह लास्ट में आप
कंक्लूजन लिखेंगे कि व्हाई दिस बॉटल ब्रेक्स, व्हाई दिस बॉटल आपका ना, तो गैस एक्सर्ट प्रेशर, और प्रेशर बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा, अंदर ही से तो काम तमाम करेगा। तो ये था आपका नाम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से कोशिश की है मैंने। अब आपके स्कूल वालों ने किया नहीं किया, ये भी आपका एक इससे कर देते हैं और एक दूसरे वाले से करके बता देता हूँ आपको। नाउ our next experiment is to show gases exert pressure on the wall of container. अब कंटेनर ये नहीं है कि टैंक की तरह थिक वॉल हो, ये वॉल भी हो सकती है भाई। जेसीबी से जब उसके आगे से इसको हिलाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर में इसके दांत जैसे दाढ़ से हिल जाता है, ऐसे ये भी हिल जाएगा, समझ रहे? वो आपका ना दैट्स नॉट डिपेंड अपॉन द थिकनेस आपका ना ऑफ द वॉल। वॉल मोटा भी हो सकता, पतला भी हो सकता, थिन एंड। हमने ये करना है क्या गैसेस आपका जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं वो आपका कंटेनर्स की वॉल पे होता है या नहीं भाई। अभी आपने थोड़ी देर कोल्ड ड्रिंक वाले में क्या था, टू शो द गैस एक्सर्ट प्रेशर। जब अंदर से प्रेशर पड़ा होगा तो तभी तो कंटेनर पे आपका जो अंदर बोतल थी, बोतल इज ए कंटेनर जिसमें कंटेन करते हैं। कंटेन का मतलब टू कीप, रखना होता है आपका। अब कीपर नहीं करेंगे ना। अंग्रेजी के भी कुछ अपने बड़ी जुल्मी है अंग्रेजी। TO2 और GO क्या होता है देखो आपका ना, प्रोनाउंसिएशन में भी कितना डिफरेंस है। अंग्रेजी देखो CHEMISTRY और दोनों में तो अंग्रेजी की तो इतनी जबरदस्त है भाई। जब ये कै जबकि CHE चे होना चाहिए, केमिस्ट्री। ये आप डिसाइड करो। इंग्लिश मीडियम वाले अगर अपनी मैडम सर वगैरह से, केमिस्ट्री वालों से, मैथ वालों से कभी कभी डिस्कस कर लिया जाए। इस अंग्रेजी सर इट इज़ ए वेरी फनी लैंग्वेज। तो जब ये कै है तो ये को क्यों नहीं है? अगर ये केमिस्ट्री हो सकता है तो ये कोपड़ा क्यों नहीं हो सकता? इसको चोपड़ा क्यों कहते हैं? और अगर ये चोपड़ा है तो केमिस्ट्री क्यों नहीं है? आप समझ रहे? इंग्लिश की बात कर रहा था, मतलब वो चीज अंडरस्टूड थी कि द शो टू शो द गैस एक्सर्ट द प्रेशर। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हाँ जो प्रेशर आपका जो लग रहा है, जो आपका वो आपका कंटेनर की वॉल पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है सर ना। इसके लिए MR का मतलब इसके लिए सबसे पहले बैलून, और बैलून के साथ अब गैस का सिलेंडर तो नहीं कहूंगा, एक पंप लिख देता हूं। पंप इसलिए छोटी मोटी बात है, 100 रुपए में मिल जाता है। नहीं तो आपके पास पंप है पंप कहाँ है? पंप बन गया ना, अंदर से पंप बन गया तो ये प्रेशर माउथ पंप आपके पास है ना। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। इसके बाद अब आपका नाम दिस इज द प्रोसीजर। प्रोसीड्यूर है, प्रोसीजर, दिस इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर। ठीक है ना। तो ना देखो दिस। अब आपने प्रोसीजर में क्या किया, टेक अ बैलून विद ए पंप। सर पंप की क्या जरूरत है, हमारा मुई पंप है। सुनो, ब्लो एयर इनटू इट। अब इसमें एयर को आप भर दीजिएगा, ब्लो कर दीजिएगा आपका नाम। ठीक है। थर्ड, लगे रहिए। ठीक है ना। तो ना कीप ऑन ब्लोइंग आपका नाम एयर कंटिन्यूअस। कीप ऑन ब्लोइंग एयर, CONTINUA। दिस इज द NU आपका नाम OUSL कंटिन्यूअस। आपने लिया करके फूकते रहे। एक टाइम ऐसा आएगा
यार उसकी कैपेसिटी होगी ना कुछ, है ना, उसका भाग करेगा ना। आपके पड़ोस वाले भटजी नहीं इतने में डर गया है ना जोशी। आप मैंने भाट का ये देखिए, ये बैलून हवा बढ़ते गए, हवा बढ़ते गए, कीप ऑन आपका ना ब्लोइंग कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। और थोड़ी देर में ऐसा हो गया बैलून, ये बेचारे की हवा सब ये फटा, ब्रस्ट हो गया। तो फूकने के बाद देखो इसकी क्या हालत होगी, ये देखिए। क्लियर हो गया, ठीक है सर। तो इसका मतलब आपने क्या किया, थर्ड व्हाट यू हैव टू राइट ऑब्जर्वेशन, क्या परीक्षण, क्या निरीक्षण किया आपने, आपका नाम देखो, दिस इज द बैलून विल ब्रस्ट। अब आपकी रोटी 2 रोटी खाने की, और आप लगे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 20 22 खा लिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, फटेगा ना, या तो मुंह से फटेगा या फिर बड़े घर जाना पड़ेगा, बड़े घर जहां जाते हो सुबह सुबह। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आपका पेट फटेगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सिंपल सी बात है। अति ना तो बोलना है, अति की बारिश अच्छी नहीं है, फ्लड आ जाते हैं, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, आपका नाम थे, समझ रहे ना। और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, नहीं तो पता चला साइंटिस्ट बनने के चक्कर में जो है तुम ज़्यादा दिमाग लगा लिया और पता चला कि थोड़े दिनों बाद ऐसे पैंट पकड़ करके यूं जा रहे हो, 1 हफ्ते से नहाए नहीं, फट गया फट गया फट गया, कैसे फटा मुझे पता नहीं, लेकिन फट गया, वो जिसको आप बाद में मैट कहते हैं। तो ज़्यादा पढ़ने वाला भी, इंटेलिजेंट भी, जब आप अपने काम में सक्सेस नहीं होते तो वही ब्रस्ट वाला माहौल हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो ज़्यादा भी मत पढ़ना, छुट्टियाँ हो गई, लेकिन रेगुलर पढ़ो, ये नहीं कि दिन भर किताब, अरे खेलो भी कूदो भी यार, ठीक है, तो नहीं तो ब्रस्ट हो जाओ एक दिन। तो ना इसका मतलब gases exert pressure on the wall of container। कंटेनर यहाँ पे बैलून है और इसकी जो वॉल है, देखो दिस इज द वॉल, चाहे ये थिन क्यों नहीं। अब नहीं तो एक फुटबॉल खरीद लीजिए 200 रुपए का, और उसमें भरते रहो भरते रहो भरते रहो। आपने कहा ये तो थोड़ा सा मोटी परत है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी एपिडर्मिस जो है ज़रा मोटी है, स्किन इसकी मोटी है, इसकी खाल मोटी है, फिर भी लगे रहो। फुटबॉल भी एक बार में पता चला जो भर रहा है थोड़ी देर में वही भाग रहा है उधर से, ये क्या होगी, मुझे तो आशा ही नहीं थी, ठीक है। तो दिस इज ये आपका डू इट प्लीज। अब इसमें ये जितने भी आपने अभी तक सारी ऑब्जर्वेशन की या सारी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, सारे मटेरियल रिक्वायरमेंट्स लिए, इसमें वैसे कई चीज़ें आपकी हो सकती हैं। टू शो दैट द गैसेस कैन डिफ्यूज, टू शो गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस, टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन गैसेस। मेरे हिसाब से जितने एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा है इतने आपके स्कूल में लिखा ही नहीं होंगे, चैप्टर फिनिश हो गया होगा। वहाँ तो चैप्टर 2 दिन में, 2 घंटे में, 2 पीरियड में खत्म हो जाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल एक्सपेरिमेंट्स विच यू हैव डन विद द थीम मीन्स द इंट्रोडक्शन, आइदर दैट इज ऑफ द सॉलिड, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, लिक्विड्स के इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, गैसेस के इंट्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। अब जो बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा और घर में जाकर के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, ध्यान सुनिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, क्वेश्चन है, यू एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इन विच वीकेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स, यानी कि आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट
आपका नाम ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स आपने इनमें देखना है। इन सब्सटेंसेस में आपका पानी, वाटर आपका ना दिस, यही आपका एल्कोहल, ये आपका हो गया नाउ। इसके बाद C12H22O11, व्हाट इज दिस? शुगर। कम से कम आपका NaCl, व्हाट इज दिस? कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड आप कहते हैं। एंड व्हाट इज दिस? कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स वेरी गुड। A 1 2 3 4 5 इनमें आपका नाम कौन सब्सटेंस आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और कौन सा इसमें वीकेस्ट होगा? एग्जैक्टली तो ना जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें भी याद रखिएगा शुगर से भी ऊपर आपका नाम NaCl है। इसके बाद को क्रश किया जाता है, ये बड़े बड़े बोल्डर्स में होता है। जब आप मुंबई से आप अहमदाबाद वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे लगून्स बनाए जाते हैं, समुद्र के खारे पानी को ड्रेन करके अपने खेतों में स्टैंड कर दिया जाता है। उसके बाद इवापोरेशन उसमें होती है। इवापोरेशन होने के बाद वो पानी क्या होगा, पानी निकल जाएगा और बड़े बड़े मकान के बराबर बोल्डर्स हो जाते हैं। उनमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फिर उनको फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, उनमें फिर आपका नाम उनको क्रश किया जाता है। क्रश करके बाद उनको आपका प्योर किया जाता है आयोडीन लगा। इसलिए आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका NaCl में होगा। एंड जो वीकेस्ट आपका नाम फोर्स आपका ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज इन कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेज। क्योंकि गैसेज आपका क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस, इंट्रामोलिकुलर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द लीस्ट एंड द मोस्ट वाली बात आपका जो आती है। सॉलिड्स में आपका क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस दे आर वेरी मच क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, द लीस्ट आपका नाम दे हैव द उसमें आपका। और जबकि गैसेस में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज द मोस्ट, तो जब जितना दूर होगे तो पार्टिकल्स उतना ज़्यादा आपका भागेंगे। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये आपका था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका ना, व्हाई आर गैसेस कंप्रेसिबल बट नॉट लिक्विड्स? गैसेस को क्यों कंप्रेसिबल किया जाता है और लिक्विड्स नहीं हो पाती, क्यों? सिंपल सा आंसर है, इट इज ओनली ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस। आपका समझ लें, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस एंड मोर इंट्रामोलिकुलर स्पेस आपका जो है इन बिटवीन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आपका। दैट्स व्हाई द गैस इज कंप्रेसिबल आपका हो गया। इन लिक्विड्स देयर इज a strong force of attraction as compared to gases, therefore they are not easily compressed. क्लियर हो गया? ध्यान से सुने। तीसरा, what is the full form of CNG? Give its composition. कि CNG की फुल फॉर्म क्या होती है? CNG, ऐसा, ठीक है ना? श्योर? तो निकम्मा गधे और ये आगे मैं नहीं कहूंगा, ये आपका CNG का मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये नहीं कि किसी मोहल्ले के बेकार से लड़के को आपने देखा बोले यही CNG है ना, निकम्मा गधा आगे आप लगा लेना। कॉम्प्रेस नाउ दिस इज द नेचुरल गैस। मस्ती भी होनी चाहिए पढ़ाई के साथ, ये नहीं कि बंधुओं की तरह बैठे, है ना। और ये आपका इट कंटेन्स, ये आपका क्या होता है इसमें 95% आपकी क्या होती है, मीथेन। मीथेन एन सफिक्स। हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद सिंगल बॉन्ड में पहला मेंबर आपका एल्केन का जो होता है वो मीथेन होता है एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज आपका CH4। और बाकी जो रिमेनिंग होती है इसके लिए पूरा आपका डाटा आप देख लीजिएगा। जब हमने किया रिमेनिंग में हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन्स और आपका हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोकार्बन्स में भी अगर आपको याद होगा इथेन और प्रोपेन की हमने बात की थी, C2 आपका H6 और C3H8, बाकी आप देख लीजिए। इसके बाद आपका ना था कि नाउ इट इज व्हाट इज मेंट बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, विच आउट ऑफ गैस लिक्विड सॉलिड हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाई। काइनेटिक एनर्जी का मतलब के का मतलब आपका क्या, द एनर्जी
ड्यू टू मोशन, जो मोशन के कारण, मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड या इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया अपना। गैसेस हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए? बाकी सॉलिड्स में आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और गैसेस में दोनों मॉडरेट हो जाते हैं, इंटरमीडिएट हो जाते हैं, ना मोर देन ना लेस देन। एक्सेप्ट किया तो इसी में अब आपका व्हाट इज मेंट बाय लैटिस, LATTIC जी। अब आप कहिए ये तो हमें बताया नहीं स्कूल में। लैटिस ना, ये द हाईली ऑर्डर्ड arrangement of particles in solid is called lattice. LATTIC, lattice आपका नाम है। It leads to regular. Now this is geometrical shape in crystal। जैसे नमक के आपके NaCl के क्रिस्टल्स हो गए, या आपका शुगर के आपके क्रिस्टल्स हो गए, क्रिस्टल जिनको कहते हैं, तो उनमें जो पार्टिकल्स होती है वो आपका ना बिल्कुल हाईली ऑर्डर्स में आपका अरेंज होते हैं, इसलिए उनका एक दूसरे के साथ आपका बिल्कुल ऑर्डर्स में काम करना आपका नाम, दैट इज नोन एज योर आपका लेटिस। इज इट क्लियर? फाइन, लिख लीजिएगा। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, व्हाई डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, कि गैसेस आपका प्रेशर को एक्सर्ट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। द कॉन्स्टेंट बॉम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द, अब जैसे ये कंटेनर, एक बाल्टी आपने रखी या आपका ड्रम आपने रखा, या जो भी आपका इसमें आपने जो आपने वाटर रखा है, या जो भी आपने लिक्विड की बात कर रहा हूँ। अब लिक्विड आपका वाटर इसलिए कि पेट्रोल तो डालूंगा नहीं, 100 रुपये लीटर का है, तो आपका नाम, तो इधर को ये इन एवरी डायरेक्शन आपका नाम देखो, ये मॉलिक्यूल्स आपका नाम देखो, ये जो आपका देखो कोलाइड्स विद द वॉल ऑफ आपने कंटेनर किया, देखिए, तो इसका मतलब ये सिंपल आपका जो आप गैस एक्सर्ट प्रेशर क्यों करता है, वाई आपका नाम, तो ना द कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट, बारिश होना कहते हैं, लगातार बारिश होना, धूम धाई धूम डिश्यूम वाली पोजीशन आपकी नहीं जो होती है, आप molecules on the wall of container exert steady, लगातार आपका even आपका ना, this is the force and this results आपका ना into pressure of the gases। ये इसका आपका आंसर हो आपका नाम। नेम द 3 states of matters, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। 3 states of matter कौन से? सॉलिड, तो सॉलिड का एग्जांपल आपका कार्बन का बड़ा भाई कोयला, ठीक हो गया। लिक्विड में आपका सुबह सुबह उठते ही चाहिए पानी, सोने से पहले भी चाहिए रात को लोगों को, ठीक है ना। गैसेस आपका ये नहीं तो हम नहीं, कहीं के नहीं, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट में पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ बोला मैंने।
अभी आज मैं एक वीडियो फ्लैश कर रहा हूँ अपने घर का, जिसमें आम भी है, मैंगो भी दिख रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम एक पौधा लगाया था अपनी मम्मी की याद में, तो उसमें 6 महीने में ही फ्रूट आ गया था। लेकिन क्या होता कि बेबी प्लांट होता तो मैंने सारे उसको तोड़ दिए थे क्योंकि लटक जाता था। आज भी उसमें मेरे हिसाब से 10-12 लगे थे, वो तोड़ दे, 3 बड़े बड़े लगे हैं। जाते जाते अभी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मोबाइल आपको दिखाने होता है। गैलरी में अपने आज उसी में, भैया कैसे दिए पूछते हो ना ठेली में जा करके, उन्होंने कहा 50 रुपये। नहीं, बाजार में तो 30 रुपये किलो मिल रहा है। तो बाय प्लांटिंग अ ट्री इन योर गार्डन, किचन गार्डन, आपको एयर भी फ्रेश मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने खाना बनाने के लिए आपका यूज करेगा। आप समझ रहे हैं? उसके बाद बाजार में नहीं जाना पड़ेगा, भैया कैसे दिए, पेड़ वाले से, पेड़ अंकल आपकी मेहरबानी से मुझे फ्रूट खाने को मिल रहा है, आप धन्यवाद, धनिया के पात के आपका आभारी हूँ। ये प्लांट्स को भी बोलना पड़ता है, आप समझ रहे? इसमें आप कोल की जगह में आइस लिक्विड स्टीम भी ले सकते थे, एयर इसलिए लिया क्योंकि विदाउट एयर वी कांट सर्वाइव। वो चाहे प्लांट्स हो, crawling insects हो, wild animals हो, everything आपका नाम which are in the nature, they want oxygen for surviving. That's why I have taken the air. ठीक छो? Okay. इसके बाद give 2 properties of solids. They have fixed shape and fixed volume. अब कोई अंगुली करेगा क्यों? भाई मेरे, because the particles of the solids they are tightly packed with each other, means the intramolecular space is negligible, ना के बराबर होता है, या is the very least, and the intramolecular आपका force is maximum. मिल के रहिए, एक दूसरे का join hands, ताकत बढ़ जाएगी। समझ गए ना? ऐसा। और दूसरा, they have maximum intramolecular space for intramolecular force of attraction. इसके बाद give 2 properties of liquids. They do not have fixed shape but fixed volume. फिक्स शेप नहीं होता लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता। दे कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर, लेकिन नीचे से ऊपर को भी आप भेज सकते हैं। अरे मोटर लगा के यार लिख देना मास्टर को, क्या करता है, कहेगा बहुत इंटेलिजेंट बनना है, तुझे भी टंकी के साथ रख देता हूं। गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस स्टेट्स, मीन्स दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड फिक्स डू नॉट हैव द फिक्स वॉल्यूम, they can be easily compressed. ठीक हो गया? इसके बाद give 2 reasons for saying coal is solid. coal is solid. 2 रीजन दे दो कि ये सॉलिड क्यों है। अरे अंकल, बिकॉज इट हैज फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आपका फिक्स होता है, इसका फिक्स आपका क्या हो गया, सेपुआ फिक्स हो गया ना, ठीक हो गया। और इट हैज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि इट इज ए रिजिड। इन दोनों को एक साथ लिख करके वॉल्यूम और फिर लास्ट में लिख दीजिएगा आपका इट हैज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका होता तभी रिजिड होती कोई चीज। व्हाई डज ए गैस फिल्स अ वेसल कंप्लीटली? Why does gas fills a vessel completely? किसी वेसल को गैस completely कैसे आपका भर देती है? It is because it has a weak force of attraction and more intramolecular space. कुल मिला के सॉलिड की बात आप करें, लिक्विड की आप बात करें या गैस की आप बात करें, इनमें इंट्रामोलिकुलर स्पेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में, इसमें लीस्ट है तो ये आपका मोस्ट है, इसमें दोनों ही आपका इंटरमीडिएट या मॉडरेट आप कहते हैं, इसमें ये आपका मोस्ट है तो आपका इंटरमोलिकुलर लीस्ट है। बस कुल मिला के कहानी है, समझ गए ना? ओके। इसके बाद व्हाई डू गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम? गैसेस का ना तो आपका फिक्स शेप होता ना ही वॉल्यूम आपका फिक्स, क्यों? व्हाई? हेलो, it is because due to the negligible intermolecular force of attraction.
Is it clear हो गया? The intermolecular space is the most, because the space between the particles of the gases are more. Sure. इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, why do liquids have fixed volume but not fixed shape? अरे यार, both the things are intermediate. Solid. Intramolecular space is the most. ठीक है? कान पे मारूंगा घुमा के, लीस्ट. Intramolecular force of attraction is the most. प्यार मोहब्बत वहां पे ज्यादा होती है जहां पे आप अपने परिवार के एक एक मेंबर के साथ जुड़े होंगे. दैट बाउंडेड द लव, द अफेक्शन. स्पेस जब आपका कम होगा, तुम्हारी ईजा उधर को, बाबू उधर को, भाई उधर को, दादा उधर को, तो सब पार्टिकल्स है ना. मम्मी पापा दे आर द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स जब अलग अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब वो दूर दूर हो गए तो लव अफेक्शन सब खत्म हो जाता है ना. तो दैट इज कॉल्ड द लव एंड अफेक्शन इज, दैट इज नॉट द इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो यहीं पे बात आ रही. तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस. मतलब मॉडरेट है इसके कंपैरिजन में. अगर आप देखेंगे इसके कंपैरिजन में, देखेंगे आपने तो वहां करना, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम क्यों होता और फिक्स शेप नहीं होता उसका. भाई वो सामने आपकी इतनी बॉटल्स दिख रही है, आपका ना देखो, वो 1 लीटर पानी को इस बड़ी वाली में डालो या उसमें डालेंगे, आपका क्या वॉल्यूम तो इनका क्या होगा? फिक्स होगा. 1 लीटर ही रहेगा ना. बट अकॉर्डिंग टू द शेप आपका चेंज हो जाएगा लिक्विड में. यही तो कहते हैं आप. क्लियर हो गया? तो ये तो दे हैव द फिक्स वॉल्यूम बट नॉट द फिक्स शेप. दे कैन फ्लो इजीली. ऊपर से नीचे जो हायर लेवल से आप लोअर लेवल के, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. जिस कंटेनर में आप रखेंगे उस कंटेनर का इसमें आपका क्या आ जाएगा? शेप आ जाएगा. Why do solids have fixed shape and fixed volume? Intramolecular space is the least and intermolecular force of attraction is the most. They are closely packed with each other. इसके बाद, which physical state is rigid state of matter? Exactly, solid आपका हो गया. Name physical state which are fluid state of matter. Name physical state which are fluid state of matter. वो मैंने पढ़ाया नहीं. गैसेज एंड लिक्विड्स दोनों ही फ्लूइड स्टेट्स में होते हैं. यहां पे आई एम नॉट सेइंग दैट कि प्लीज गिव द एन एग्जांपल. आपका खाली फ्लूइड स्टेट ऑफ मैटर्स कौन कौन होते हैं? Which physical state have maximum movement of particles? Why? Intramolecular space is more and intermolecular force of attraction is okay. A substance has a fixed volume but not a fixed shape. In which physical state does it exist? Very fine. Name the state of matter which can be easily compressed. Can you give me the example? कार्बन डाइऑक्साइड. किस में रखोगे आप कार्बन डाइऑक्साइड को? ऑक्सीजन सिलेंडर. बिल्कुल एग्जैक्टली. और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, CNG. इसके बाद नेम द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. एग्जैक्टली. अब आप आए और फिफ्थ में बोस आइंस्टीन. फिफ्थ हमारे जमाने में हम 3 ही पढ़ते थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आपके जमाने में 2 स्टेट और आ गई हैं, स्टेट ऑफ प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन. क्लियर हो गया? ओके. इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड व्हाई. सुन लीजिएगा. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड व्हाई. What is this?
व्हाट इज दिस? इथाइल अल्कोहल तो सर C2H5OH होता सर। पेरेंट डेरिवेटिव एल्केन, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हट जाता है आफ्टर रिमूविंग द हाइड्रोजन इन द प्लेस इज आपका ना बाय ऑल ग्रुप OH, तो वो आपका एथेनॉल, आपका मैथेनॉल, वो तो बात की ऑल ग्रुप बनता है, एल्कोहल ग्रुप बनता है। C6H12O6 लगता है कि आप लोगों के साथ आपके स्कूल टीचर को बेंच में आप उनको ज्यादा खड़ा करना पड़ेगा। ग्लूकोज, तो वाटर, ग्लूकोज और एयर, ऑक्सीजन जिसको आप कहते हैं एयर, ऑक्सीजन में और एयर में बड़ा फर्क है। एयर इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द मिक्सचर्स ऑफ द गैसेस। उसमें ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन में भी आपका ना डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसमें ह्यूमिड आपका हो सकता है, उसमें आपका समझ रहे हैं, नाइट्रोजन गैस उसमें हो सकती है ना। इनको आपने अरेंज करना है आपका नाउ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एयर आपने बोला बिल्कुल ठीक, H2 है, C6H12O6, ब्यूटीफुल। पहले आपकी हवा आएगी, फिर आपका पानी आएगा और फिर आपका ग्लूकोज आएगा। गैस, लिक्विड एंड आपका सॉलिड, दैट्स वेरी फाइन। क्यों? कि एयर इज इन ए गैसेस स्टेट, वाटर इज इन ए लिक्विड स्टेट एंड आपका इट इज इन ए सॉलिड। वेरी फाइन। बाकी इंट्रामोलिकुलर स्पेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आप करेंगे। व्हाई इज वाटर लिक्विड? पानी तो पानी होता है। अभी थोड़े दिनों पहले क्या था, एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस होती है। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय योर पुलिस टीचर। पानी तो पानी होता है, वो तो सभी को पता पानी और पानी होता है। व्हाई इज वाटर लिक्विड? बिकॉज इट हैज ए फिक्स्ड शेप बट नॉट द फिक्स्ड वॉल्यूम। इट कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड। हाँ, मेरे को काट करके भी देखो मेरी बात को। फिक्स क्या होती है? वॉल्यूम। और क्या होता है? ये भी आपका बिल्कुल, तभी कह रहा हूं मैंने जो बोला, बॉस इज ऑलवेज राइट नहीं होना चाहिए। लिक्विड की जब आप बात करेंगे, आपको क्या बोला था अभी, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके शेप में फर्क पड़ जाएगा। इसके बाद नेम द टू गैसेस supplied in liquid form in homes and hospitals. LPG, वहाँ LPG का क्या काम है? क्या मरीज की नाक में लगाऊं? घर में। और ऑक्सीजन, पता चला आपने ऑक्सीजन का सिलेंडर खाना बनाने में लगा दिया, उधर LPG पेशेंट को सुंघा दिया हॉस्पिटल। ऐसा मत करिएगा। होम का मतलब डोमेस्टिक एंड हॉस्पिटल यूजेस में। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो LPG होती है, यू विल यूज इन योर होम्स और आपका हॉस्पिटल्स में आपका ऑक्सीजन सिलेंडर्स। कोरोना में कितनी मारामारी थी, लोग लाइन में 48-39 घंटे के लिए लग गए थे, फिर भी लोगों को समझ नहीं आई। एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन में व्हेन यू विल आपका नाउ जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंस, आपको उसी दिन लैंग्वेज समझ आ जाएगा। ओके, इसके बाद व्हाई इज आयरन सॉलिड? क्योंकि सॉलिड होता है आयरन, इसलिए सॉलिड। आयरन सॉलिड क्यों होता? बिकॉज इट हैज ए फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। व्हाई? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज द लीस्ट एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द मोस्ट। व्हाई डू सॉलिड्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस स्टेट? जी, why do solids have higher melting and boiling point as compared to liquid and gaseous state? It is due to the strong molecular force of attraction. बाकी आप पढ़ लीजिए। Why is CNG used in heavy vehicles in these days? Because it burns easily and does not create pollution. बुकिश नॉलेज कहती है। बाकी इसको पूछने के लिए आपको दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल को चले जाइए,
अपोलो हॉस्पिटल की वॉल में, अभी मैंने 20 साल से तो नहीं देखा, लेकिन 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब मैं दिल्ली में था, अपोलो हॉस्पिटल के बाहर बिल्कुल वॉल्स में लिखा हुआ था, द सीएनजी व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इनसाइड द प्रीमाइसिस। जहां आपका नाम गैसेज आ गई, यार पॉल्यूशन क्यों नहीं होगा यार, कुछ चीज तो आपका जल रही होगी ना। हाँ, ये कैसे है आप कि 100% आपका ना जो है नहीं है, 0.1% या पॉइंट, तो आपका तब भी पॉल्यूटेड होगी। बट ये अच्छी बात है कि सीएनजी इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये बर्न इजीली हो जाती है, और दूसरा आपका इट डू नॉट क्रिएट, आपका डज नॉट क्रिएट अ पॉल्यूशन। लेकिन मैंने आपको बोला अपोलो हॉस्पिटल के बाहर लिखा हुआ है, इसको जा करके अब देखना पड़ेगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, और कल हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की जो बात करेंगे, क्योंकि आपने अभी कहा था लेटेंट हीट को बताइए। लेटेंट हीट मैं तभी बताऊंगा जब थोड़ा सा उसके बारे में आपको, वो कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 7 बजे। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।